Hello everyone, welcome back to my channel. So we are meeting after a very long time and for all the new viewers I am खुशी and आज हम वीडियो में बात करेंगे SIR जो कि है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। तो हाल ही में ही SIR काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। दैट्स व्हाई आई थॉट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट टू डिस्कस अबाउट। तो अभी हाल ही में ही इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट किया बिहार में, क्योंकि बिहार में हमारे नवंबर में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं वो होने वाले हैं, शेड्यूल्ड है नवंबर के लिए। तो उसके रिलेटेड एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, और जितने भी हमारे लोकसभा की इलेक्शंस हुए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस हुए, उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करता है। और जो थर्ड टियर यानी पंचायती राज की जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं उन सबको स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। तो अगर हम बात करें SIR की, तो उस टॉपिक के डेप्थ में जाने से पहले कुछ की टर्म्स हैं जिसे समझ लेना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इलेक्टोरल रोल। तो इलेक्टोरल रोल जिसे हम वोटर लिस्ट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम वोटर लिस्ट भी है, जिसके अंदर जो वोटर्स होते हैं, एलिजिबल वोटर्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह मेंशन होती है। यानी कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इलेक्टोरल रोल, कि आप वहाँ पे जा रहे हैं वोट देने, वोटर लिस्ट में आपका नाम मेंशन है, तो यू आर द एलिजिबल वोटर एंड यू कैन वोट। जिस भी आप कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती हैं वहाँ की वोटर लिस्ट में एक वेरिफिकेशन का काम करता है इलेक्टोरल रोल यानी कि वोटर लिस्ट। तो ये एक मेन की टर्म है जो इलेक्टोरल रोल होता है या वोटर लिस्ट होती है, उससे लाइक रिवाइज करना, उसे मॉडिफाई करना, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है। आर्टिकल 324 भी ये पावर प्रोवाइड करता है। और दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, उसका जो सेक्शन 21 है, वो भी ये प्रोवाइड करता है कि इलेक्टोरल रोल में या वोटर लिस्ट में किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशंस करना या कुछ भी प्रोसेस करना, वो सब कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स के अंतर्गत आता है। अगर हम आगे चलें और जानें कि SIR बेसिकली है क्या, तो SIR के अंतर्गत जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो हर लाइक हाउस टू हाउस यानी घर घर जा कर के जो वोटर्स वगैरह हैं उनकी एलिजिबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि क्या वो इंडिया की एलिजिबल सिटीजन्स हैं, एलिजिबल हैं इस वोट देने के लिए। उन सब कुछ चेक किया जा रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, बिहार में 2003 में भी हुआ था। एंड पीछे बहुत सारे केसेस आए थे कि कुछ ऐसे लोग थे जो सिटीजन्स नहीं थे इंडिया के, बट इंडिया में रह रहे थे पिछले बहुत सालों से और इंडिया में वोट भी दे रहे थे, तो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स उठी थी इसके ऊपर। इसके बाद ये SIR अभी बिहार में लाया गया है। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ है, जिसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो SIR के अंतर्गत घर घर जा कर के आपकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया जा रहा है बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा। अब इसके अंदर कंसर्न ये है कि आपका आधार कार्ड या राशन कार्ड या वोटर ID वगैरह उसको एक एज अ एलिजिबिलिटी नहीं लाइक माना जा रहा है कि आप वो दिखाइए एंड यू आर द एलिजिबल सिटीज़न, उसको एक्सक्लूड किया गया है इसमें से। ये सबसे बड़ा कंसर्न है इसके लिए। एंड इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बोला है, ओपोजिशन भी बहुत ज़्यादा अपोज कर रही है। अब जो SIR है वो स्टार्ट किया गया था ताकि इंश्योर कर सके जो वोटर लिस्ट है उसमें एक एक्यूरेट, एक इंक्लूसिव और एक लाइक बिना किसी गलतियों के एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करी जा सके कि सिर्फ सिटीजन्स ही वोट दे रहे हैं, जो एलिजिबल नहीं हैं वो लोग वोट नहीं दे रहे हैं। ये सब होना चाहिए कि the only eligible persons, the persons who are the citizens of India should vote, and all those who are not the eligible citizens of India should not vote in the elections of India or the state legislative elections। तो ये सब कुछ इस एक्यूरेसी को चेक करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया। अब आर्टिकल जो 326 है वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बारे में बात करता है कि जो एलिजिबल सिटीजन्स हैं इंडिया के, यहाँ पे सिटीज़न शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो एलिजिबल सिटीज़न है इंडिया के जिसकी एज 18+ है या 18 है वो वोट कर सकते हैं। वो आर्टिकल 326 उसके बारे में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हम आगे चलें कि SIR की नीड क्या है, लाइक एग्जैक्टली क्यों लाया गया SIR, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो पहले उसके बारे में जानते हैं।
सबसे पहला रीज़न है कि एक एरर फ्री और एक अपडेटेड वोटर लिस्ट को तैयार किया जाए, कि जैसे कि हमने आगे पहले भी वीडियो में इसके बारे में बात करी कि एक एरर फ्री एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें सिर्फ सिटीजन्स के बारे में, सिटीजन्स का नाम हो। तो ये सबसे मेन रीज़न है एसआईआर को कंडक्ट कराने के पीछे का, कि है भी काफ़ी बड़ी प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न ये है। और दूसरा है कि एक जो डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी है उसको सेफ गार्ड करने के लिए। तीसरा जो वोटर पार्टिसिपेशन है उसको बूस्ट करने के लिए। ये कुछ रीज़न्स हैं जिसके कारण एसआईआर को लाया गया, ऐसे एसआईआर की नीड समझी गई इलेक्शंस के अंदर, और एक पॉलिसी को अपग्रेड करने के लिए इवन टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया गया इस प्रोसेस के अंदर। एंड आगे भी बिहार इलेक्शंस में हमें ई वोट वगैरह ये सब कुछ देखने को मिला, तो एक टेक्नोलॉजी का भी एंगल आ जाता है इसके अंदर। दूसरा, अब इसके पीछे के कंसर्न्स क्या हैं, इतना ज़्यादा ओपोजिशन हो रहा है, कंसर्न्स क्या हैं। जैसे कि हमने बात करी पहले वीडियो में, सबसे बड़ी कंसर्न तो यही है कि आधार कार्ड या राशन कार्ड, वोटर आईडी, इन सबको एक्सक्लूड किया गया है इसमें से। यानी कि आपको सिर्फ ये नहीं कि आप वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, आपको अपनी प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह उन सब का भी वो देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट को इसमें लिया गया है। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद का भी एक जारी करता है एक प्रॉपर वो ईपीआईसी करके, इवन उसको भी नहीं लिया जा रहा है इसके अंदर, कि उसको भी नहीं माना जा रहा है। तो इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कहा है, उसने भी सजेशन दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप आधार कार्ड वगैरह को इसके अंदर से एक्सक्लूड ना करें, इसके अंदर इंक्लूड करके चलें। और लोगों का ये भी कंसर्न है कि जो माइनॉरिटी या मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, ग्रुप्स हैं, उसको इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो इस पूरी प्रोसेस से एक्सक्लूड हो जाएंगे, लाइक पूरी इलेक्शन की प्रोसेस से। इवन जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो अपोज कर रही हैं इससे, उन्हें उनका ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ समहाउ वर्किंग अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड कि जो लाइक वोटर्स, ये तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार उठता रहता है कि जो वोटर्स की चोरी हो गया, या ये वाला क्वेश्चन बहुत बार अपोजिशन के द्वारा उठाया जाता है, महाराष्ट्र के इलेक्शंस हों या लोकसभा के इलेक्शंस हों या बिहार के इलेक्शंस हों। इवन जो तेजस्वी यादव हैं बिहार में, जो एक रीजनल पार्टी के लीडर हैं, उनका भी यही कहना है कि उनका भी नाम नहीं था। इवन बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि उनका नाम मेंशन है, आप अपना ड्राफ्ट वगैरह भेजिए, बट उनका भी काफ़ी बड़ा अपोजिशन था इसको लेकर के। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं इसके पीछे की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले, जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके पास ये पावर नहीं है सब कुछ करने की, उसको तो खारिज कर दिया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सब कुछ पावर्स लेता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1950 से और आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यही सजेशन है कि ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी मेजर लाइंस बोली अपने वर्डिक्ट में, उनका यही कहना था कि ऐसे तो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फोर्ज हो सकते हैं, यानी कि नकली हो सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड वगैरह को मान के चल रहे हैं कि वो नकली बनवाए जा सकते हैं, राशन कार्ड, तो कोई भी डॉक्यूमेंट नकली हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप तो अपने खुद के डॉक्यूमेंट को लेकर के नहीं चल रहे जो आप जनरेट वगैरह करवाते हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो अभी आगे देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, बट अभी तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है बिहार के अंदर। पिछले बहुत सारे लाइक फॉर मोर देन अ मंथ ये न्यूज़ में था। तो ये सब कुछ है एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में, कि पूरा ब्रीफ टॉपिक, इसकी नीड क्या है, हाल ही में क्यों न्यूज़ में आया, कंसर्न्स क्या हैं, लोग क्यों अपोज कर रहे हैं इसे। सो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं इम्पॉर्टेंट है जिस पे वीडियो बन सकती है। एंड थैंक यू वेरी मच।